भाई सुबह से 4 फोन कॉल्स कर चुकी हूँ, तुम हो कि कोई रिप्लाई ही नहीं करती। सोचा घर आकर ही अफसोस कर लूं। अफसोस? किस बात का अफसोस? तुम्हें पता नहीं है कि मिसेस शौकत ने तुम्हारी पार्टी का टिकट कैंसिल कर दिया है? व्हाट? मैं ये प्रोजेक्ट उसको देना चाहता हूँ जिस पे मुझे पूरा यकीन है। ये फॉर यू। भाई आपने आज कैसे पिक किया? तो यहाँ पास में ही आया हुआ था एक मीटिंग पर, सो आई थॉट कि तुम्हें पिक कर। भाई आप कैसी हैं? तबीयत कैसी है आपकी? जी बेहतर है। पर जल्दी से ठीक हो जाए बिकॉज नूर ने एक ट्रीट रोकी हुई है इस वजह से। क्या हो गया भाई? बहुत भूख लग रही है। आ जाए तो फिर साथ ही खाना निकालती हूँ। पता नहीं कैसी होगी मेरी बच्ची। अम्मी वो ठीक है, आप खामखा ऐसे फिक्र करती हैं उनकी। इतनी दिन बीमार रही है, मैं उसकी फिक्र ना करूं? आप वैसे ही उनके ज्यादा नखरे उठाती हैं। अच्छा ज्यादा बड़बड़ नहीं किया करूं। अरे हया, चलो हाथ मुंह धो के आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना। रात मुझे तंग मत कीजिएगा। अरे इसे क्या हुआ है? जाए करें आप उनकी मिन्नतें। है मेरी आंखों में देखो, इन आंखों में सिर्फ तुम। आई लव यू। ये लो। इससे क्या होगा? तो क्या बैंक लूट के लाऊं तुम्हारे लिए? इतने पैसे तो लाकर देता, मुझे समझ नहीं आती करती क्या तुम उनके साथ? बकवास से ज्यादा। हर 6-8 महीने बाद आता है, थोड़ी सी रकम देकर चला जाता है, उस पर इतनी बातें सुनाता है। ले पकड़, नहीं चाहिए मुझे तेरा सन। एक और निकम्मा गांव जाके बैठ गया अपनी बीवी के साथ, कुछ भेजता तो नहीं, उल्टा उसे ही पैसे भेजने पड़ते। और दूसरा तू अपनी बीवी के साथ तो ऐश कर रहा है, और माँ को थोड़े से पैसे देते हुए तुझे मौत आती है। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, तेरे साथ जाऊंगी। कैसे लेकर जाऊं? पता है आपके ये ताबीज गंडों की हरकतें सारी इरम को पता चल गई हैं, मालूम है उसको। ये सब कुछ ना करती तो शायद ले भी जाता। कौन से सुर्खाब के पर लगे हुए तेरी बीवी में? इतने साल में तो एक बच्चा नहीं दे सकी तुझे। बढ़िया ही नहीं रखने वाली, मुझे ऐसे लगता है आसमान से कोई उतरी। अरे अम्मा आप। अरे इस वक्त कौन आ गया? और सुनाओ बुआ, इस दफा तो बहुत दिनों के बाद चक्कर लगाया है। अरे तुम्हें तो पता है कि मुझे फुर्सत ही नहीं होती, और फिर तेरी भांजी के लिए अकीला ने मेरी दौड़ें लगवा दी हैं। रिदा के लिए बहुत अच्छा सा रिश्ता ढूंढना। रिदा की शादी हो जाए तो फिर मैं हया के बारे में भी कुछ सोचूं। अरे यहाँ शकीला, हया और यूसुफ की शादी का सोच कर बैठी है, और वहाँ अकीला ने तो कुछ और ही सोचा हुआ है। क्या मुझे शकीला को बता देना चाहिए? अरे नहीं, ये ना हो मेरे सोने की बालियां ही चली जाएं। दोनों बहनों के आपस का मामला है। अरे मुझे क्या सोचने लगी बुआ? अरे कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि हया की शादी तो खैर से हो ही जाएगी। तुमने सबा के बारे में भी कुछ सोचा है कि नहीं? अरे नहीं बुआ, अभी सबा छोटी है, पहले हया की शादी तो हो जाए। अरे कहाँ छोटी है, जवान हो गई है सबा।
साल 2 साल में ब्याह है कि नहीं? हाँ हाँ करनी है, लेकिन पहले हया की शादी करूंगी, फिर सबा के बारे में सोचूंगी। अरे तो मैं कौन सा कह रही थी कि अभी कर दे? मैं तो इसलिए कह रही थी कि अगर तुम कहो तो मैं इसके लिए रिश्ता देखूं। नहीं बुआ, अभी नहीं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अम्मी, अम्मी इधर आए। अरे बेटा क्या हो गया, क्यों इतनी आवाजें दे रहे हो? ये सब बातें छोड़ें, सबसे पहले आप अपना मुंह मीठा करें। क्यों भाई क्यों? काहे? किस चीज की है आखिर ये मिठाई? आपको याद है उस दिन मैंने आपको कहा था एक काम के सिलसिले में जाना, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। कंपनी वालों को मेरा काम इतना पसंद आया कि उन्होंने मेरी प्रमोशन कर दी और सैलरी भी बढ़ गई। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये लो तुम भी खाओ। ला वाकई ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत मुबारक करे। आमीन। बस अम्मी ये आपकी दुआओं और हया की मोहब्बत का असर है। यूसुफ, मैं तुम्हारे लिए दुआएं नहीं करती। अरे रिदा बाजी कैसी बातें कर रही हो आप? मैं जानता हूँ कि आप ही मेरे लिए सबसे ज्यादा दुआएं करती हो। अब देखना मैं कैसे धूमधाम से आपकी शादी करूंगा। हाँ क्यों नहीं, इंशाल्लाह। मैं तो कहती हूँ अल्लाह तुम दोनों की मोहब्बत को इसी तरह सलामत रखे। अब तुम जाओ जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से पकौड़े बनाती हूँ। जी ठीक है। खैरिदा, अभी तो हमने सिर्फ उस लड़की से बातचीत चलाई है और मेरे यूसुफ की किस्मत खुल गई। आहिस्ता बोले अम्मी, वो सुन लेगा। सही तो कह रही हूँ मैं, अभी तो उस लड़की ने इस घर में कदम रखा भी नहीं और मेरे यूसुफ की किस्मत जाग गई। पर अम्मी आप कुछ और सोच रही हैं और वो हया के ख्वाब से जाके बैठा हुआ है। दफा करो उसे, मैं नहीं उस नकचड़ी से अपने बेटे की शादी करने वाली। अपने दोस्त को तुम जाओ जल्दी से बेसन घोलो ताकि मैं इसके लिए पकौड़े बनाऊं, और रखो ये भी। हाय आपी, तो ये कहाँ चला गया? समझ नहीं आ रहा कहाँ ढूंढूं। आप क्या ढूंढ रही हैं? मेरा रजिस्टर नहीं मिल रहा सबा, मुझे सबमिट करवाना है यूनिवर्सिटी में। आप नूर अपी को कॉल करें ना, हो सकता है उनके पास रह गया हो। वो नूर के ही पास है। आप भी ना ऐसी परेशान होती हैं। क्या करूं अब, उसके पास है तब भी तो सबमिट नहीं कर सकती ना। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, आप उन्हें कॉल करें, वो ड्राइवर को भेज देंगी। सबा वो मेरी नौकर नहीं है कि मैं जब ऑर्डर दूंगी वो पूरा करेगी। मैं तो सिर्फ आपके फायदे के लिए कह रही थी। अब यूसुफ ही ला सकता है। एक मिनट रुक। आओ हया। लेकिन हम यहाँ क्यों आए यूसुफ? हमें तो नूर के घर जाना था। अरे हाँ बाबा, हम नूर के घर भी जाएंगे, लेकिन पहले तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी। आओ। क्या है? आओ तो सही। अच्छा है क्या? बताऊंगा ना, पहले आओ। ना तुम फिजा को इस घर में बहू बनाकर लाते हो, ना मेरा करियर बर्बाद होता। फिजा को बीच में मत घसीटो। मैं बीच में ला रही हूँ, वो बीच में आ गई है, और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। शहरियार, For God's sake, just shut up. You shut up. Stop it. अब बताओगे कि क्यों लाए हो यहाँ पे? अच्छा बताऊंगा, एक सेकंड। रेडी? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? यूसुफ ये तो बहुत महंगा लग रहा है। पहले ये बताओ तुम्हें पसंद आया? बहुत अच्छा है, लेकिन इतनी महंगा क्यों लेकर आए? अरे ये तो कुछ भी नहीं आया, बस तुम देखती जाना, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा।
अच्छा एक काम करो ना, पहन कर तो दिखाओ कैसा लग रहा है। खुद पहना। हाँ क्यों नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है तुम पर। है बस इसी तरह मुस्कुराती रहो, अच्छी लगती हो। है तुम्हें पता है सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत है जिसकी वजह से मेरी ये जॉब हो गई। तुम्हें लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ या फिर एम ही बोल रहा हूँ, मगर जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना तब से मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। बस एक दफा रिदा बाजी की शादी हो जाए ना, तुम देखना मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना दूंगा। थैंक यू। अच्छा जी, आ गई आपकी डेस्टिनेशन। अच्छा सुनो, वो मैं अभी अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, तो जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा मुझे मिस कॉल दे देना, मैं आ जाऊँगा। ठीक है। ठीक है, बाय। बाय। कर ली तुमने अपनी मनमानी? दिल खुश हो गया तुम्हारा मेरा करियर बर्बाद करके? यही चाहते थे ना तुम? क्या हो क्या गया? क्यों बिला वजह शाउट कर? मैं बिना वजह शाउट कर रही हूँ? शहरियार जो तुम चाहते थे वो हो गया, खुश हो जाओ तुम। अरे भाई क्या किया है मैंने ऐसा? पार्टी ने मुझे टिकट देने से इनकार कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ यू। ना तुम फिजा को इस घर में बहू बनाकर लाते हो, ना मेरा करियर बर्बाद होता। फिजा को बीच में मत घसीटो। मैं बीच में ला रही हूँ? वो बीच में आ गई है और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी शहरियार। For God's sake, just shut up. You shut up. Stop it! Please, for God's sake, आप दोनों लड़ना बंद करें। क्या हो गया इनू? क्यों इस तरह रो रही हो? अच्छा सब ठीक हो जाएगा, प्लीज रोना बंद कर दो। You don't get it, कुछ ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हारे पर्सनल मैटर में बोलना नहीं चाहती, लेकिन ऐसी क्या बात है? तुम जब तक बताओगी नहीं कि बात क्या है तो कैसे पता चलेगा कि तुम क्यों रो रही हो? वो हमेशा बाबा की इस तरह इंसल्ट करती है। मेरा भी दिल चाहता है कि मेरे घर में हर कोई खुश रहे, जिस तरह से तुम्हारे घर में रहते हैं। इतनी छोटी सी बात है बस, और हर घर में छोटे छोटे मसले होते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसमें इतना रोने की क्या बात है? नूर, कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे शेयर करना चाहती हो? देखो, यू कैन ट्रस्ट मी। तुम्हें कुछ भी बोलना है तुम बोलो, तुम बताओ। आई डू ट्रस्ट यू। ऐसी बात नहीं है। नहीं नूर, मेरा मतलब है कि वो एक्चुअली आंटी बहुत रिएक्ट कर रही थी ना। ऐसी क्या बात हुई है? वो तो फिजा का भी नाम ले रही थी, क्या बात है? हाँ, एक्चुअली मॉम को भाई की एंगेजमेंट से प्रॉब्लम है। अच्छा, अच्छा अम्मी, आप कल जा रही हैं ना खाला की तरफ? है, मैं उनके घर क्यों जाने लगी भाई? नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? अच्छी तरह जानती हैं खालू की कितनी तबीयत खराब थी पिछले दिनों। आपको तो पहले ही चला जाना चाहिए था हालचाल पूछने के लिए। हाँ, तुम्हारे खालू ने तो हमारे साथ बहुत अच्छा किया है ना, जो हम उनकी हर खुशी और गमी में शरीक हो। अम्मी, कभी कभी मुझे आपकी बातों में बड़ा अफसोस होता है। मैंने ऐसा क्या कह दिया भाई? भूल गए तुम जो तुम्हारे खालू ने रिदा के रिश्ते के सिलसिले में हमारे साथ मजाक किया था? अम्मी, कौन सा मजाक? कोई मजाक नहीं किया था खालू ने। उन्होंने तो सिर्फ रिदा बाजी के लिए अच्छा चाहा था, भला वो क्यों बुरा करना चाहेंगे? देखिए अम्मी, अगर अल्लाह ने चाहा तो रिदा बाजी की शादी बहुत अच्छी जगह पर हो जाएगी। बस बस, ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, कर लूंगी सुबह फोन। कोई फोन वोन नहीं करेंगी आप। कल मैं खुद आपको छोड़ने जाऊंगा खाला के घर।
पानी तो पी लो। हाँ लेकर जा रहा हूँ। रिदा, अब क्या होगा मम्मी? अब क्या हो गया? मैंने तो आपको बोला था कि जाएं और जाके खालू से सारी बात कर लें, लेकिन आपने मेरी बात सुनी नहीं। अब वो कल जाएगा और अपनी नौकरी की बात सबको बता दे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अब क्या होगा? अच्छा ना, तुम चुप तो करो, सोचती हूँ मैं कुछ। सोचने वाली क्या बात है? कल जबरदस्ती वो आपको अपने साथ खाला की तरफ लेके जाएगा, कुछ कर सकेंगे आप? खैर, उसे तो मैं रोक लूंगी, लेकिन अगर उसने हया को अपनी नौकरी की बात बता दी तो? वैसे अम्मी, अगर पता चल भी जाए तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। नहीं भाई नहीं, मुझे तो फर्क पड़ता है। मेरे बेटे की अभी नई नई नौकरी है और नई नई तरक्की हुई है उसकी। मैं नहीं चाहती किसी हासिद की नजर पड़े इस पर। वैसे भी तुम फिक्र नहीं करो, अकीला ने ना कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। चाय। थैंक यू डियर। कहाँ तुम्हारी चाय कहाँ है? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। क्या हुआ, फिर से टेंशन ले ली? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं तो फिर कैसी बात है यार? हीरा, तुम मेरे साथ खुश नहीं हो क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप फरहान? मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। यार हीरा, मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूँ तुम्हें खुश रखने की, लेकिन मुझे लगता है मेरी मोहब्बत में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। ऐसी बात नहीं है, आप तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ऐसी बात है यार, बिल्कुल ऐसी बात है। तुम अपनी हालत तो देखो, क्या क्या हाल बना लिया तुमने अपना। आई एम सो सॉरी फरहान, मैं हमेशा आपको परेशान कर देती हूँ। वो बात नहीं है, देखो तुम ये खामखा इतनी टेंशन लेती हो जबकि तुम्हें पता है कि सुंबुल भाभी ऐसी ही हैं, हमेशा से वो ऐसी ही बातें करती हैं। इस दफा कौन सी को नई बात हो गई यार? लेकिन मुझसे इस घर का ये माहौल बर्दाश्त नहीं होता। आई नो। देखो मेरी बात सुनो, तुम इस तरह से टेंशन लेकर सिर्फ अपनी ही तबीयत खराब कर रही हो। तुमने नोट किया कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस बात से। अब शहरियार भाई को देखो, वो वापस अपनी जिंदगी में बिजी हो गए हैं। सुंबुल भाभी भी 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी, लेकिन सिर्फ तुम अपना खून जला रही हो इतनी टेंशन लेकर। सीरियसली। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं टेंशन ना लूं। हाँ ठीक है यार। फरहान, अच्छा बाबा, वादा करती हूँ कोई टेंशन नहीं लूंगी। आई प्रॉमिस। चाय तो आपने पी नहीं, चले वापस दे, मैं और बना कर लाती हूँ गर्मा गर्म। शकीला, इतनी गर्मी में कौन चाय पीता है? अरे सबा, 2 गिलास ठंडे शरबत के बना के लिया। नहीं नहीं, रहने दो बस, मैं वैसे ही बहुत थोड़ी देर के लिए आई हूँ। वो तो शफकत की बीमारी का सुना तो मुझसे रहा नहीं गया, वरना जो कुछ शफकत ने मेरे साथ किया था ना, उसके बाद मेरा यहाँ आना बनता नहीं था। तो आपा क्यों तकलीफ की तुमने आने की? उसकी जैसे तैसे हमने देखभाल कर ही ली थी। वैसे भी अल्लाह का शुक्र है अब शफकत ठीक है। खामखा की तुम्हें जहमत हुई। अब क्या करूं, अल्लाह ने दिल ही ऐसा नरम बनाया है, कोई मेरे साथ बुरा करे भी ना तब भी मैं उसके लिए बुरा नहीं सोचती। और ऐसी ही तरबियत मैंने अपने बच्चों की भी की है। अब देखो, रिदा ने जब से खालू की तबीयत का सुना ना, रहा नहीं गया, दौड़ी चली आई देखने के लिए। और नहीं तो क्या खाला, जब से खालू की तबीयत का सुना ना, हम सब इतने परेशान हो गए। ये तो अम्मा की अपनी तबीयत इतनी खराब थी, इसीलिए आने में थोड़ी देर हो गई। आपा, मैं भी रिदा की शादी के लिए हर वक्त दुआ करती हूँ। इसकी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी तो मैं भी हया के फर्ज से निबट जाऊंगी।
Well done, Amir. I'm really proud of you, my son. Thank you so much, Dad. See, फरहान, इसमें बिल्कुल तुम्हारे वाली डेडिकेशन है। जी। डैड, ये सब आपके ट्रस्ट की वजह से हुआ है और सब कुछ कंप्लीट हो गया है, सारी कंसाइनमेंट्स पूरी हैं। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम इतने कम वक्त में ये कर पाओगे। But you prove it कि मेरा तुम्हें ये प्रोजेक्ट देने का फैसला बिल्कुल गलत नहीं था। थैंक्स डैड। लेकिन मैं भी साबित करके रहूंगा आपका ये फैसला जिंदगी का सबसे गलत फैसला है। क्यों फरहान? जी जी शरिया भाई, बिल्कुल। यूसुफ तो हाया के अलावा किसी और के बारे में सोचता ही नहीं है। अरे दफा करो उसे। एक बार मैंने यूसुफ की बात मान ली थी, लेकिन जब मेरे सामने इतना अच्छा रिश्ता मौजूद है तो मैं आंखों देखी मक्खी नहीं निकल सकती। इश्क में दर्द घेर दे।